मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया। और अगर ये सब ना बोले तो मुझे उतार के मना कर दीजिए, आप सब यहाँ आ जाइए। सरकार ताजुल शरिया से कितनी मोहब्बत करते हैं इंशाल्लाह बताएंगे आपको, समझ रहे हैं? मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते थे। अगर आपका दिल कहे तो हुजूर ताजुल शरिया की मोहब्बत में बोलते रहे आप। मेरा यकीन है कि आप बोलेंगे तो सरकार ताजुल शरिया की रूह खुश हो जाएगी कि मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते थे, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते थे। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। वहां पे दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहां ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मौलाना आफाक रजा साहब धारपुरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। वहां पे दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहां ताजुल शरिया डाल देते हैं। बुखारी में नहीं दिखती तुम्हें गर शान आका की, बरेली का चलो आंखों में सुरमा डाल देते हैं। अब पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। उस सरकार गरीब नवाज के उर्स के मौके पर अल्लाह का शुक्र है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठने वाला भी गरीब नवाज सरकार की बारगाह में चादर भेजता है। एक मफहूम है देखें कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है। दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। कोई गवर्नर हो या वजीर आजम हो, अबे ख्वाजा के दरबार में आना पड़ता है। कोई गवर्नर हो या वजीर आजम हो, ख्वाजा के दरबार में आना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है कि आज की महफिल परसों नहीं बल्कि बरसों याद रखी जाएगी। यहाँ से लेकर वहाँ तक इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले बैठे हुए हैं। और मेरे ख्याल से मेरी जानकारी के मुताबिक दूल्हापुर पहाड़ी में पहली बार इतने मुवक्कर उलमा मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी दरसगाह में अल्लाह का शुक्र है कि तालिबान उलूम मुस्तफ़ा को उड़ने के लिए बालों पर अता करते हैं। बस थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलती रहेगी तो मेरा यकीन है कि हर आने वाला आदमी अपनी आवाज़ के सहारे सफ़र कर सकता है। बाकी यूट्यूब वाले इतने मौजूद हैं कि अगर आपको छुट्टी दे दी जाए तो मेरे ख्याल से मेरे इन दोस्तों से मेरा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, बस आप बैठे रहें। जहाँ जहाँ से मुझे शेर याद आते हैं मैं पढ़ता हूँ कि नबी का दीन बचाने हुसैन आए हैं। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह कहने वाले कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, मेरा शेर इंशाअल्लाह वहाँ तक उनकी तलाश करेगा, बस बाकी आपकी मर्जी है। कि नबी का दीन बचाने हुसैन आए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जिक्र हुसैन करने का मौका यहाँ भी मिला है। आवाज़ से तकरीबन 4 साल पहले मैंने इमाम हुसैन सरकार की बारगाह में बैठ कर ये सब शेर पढ़े हैं। अब अगर आपको ज़मीन करबला देखना है तो आप जल्दी करें यार। मैं तो डंके की चोट पर हिंदुस्तान की महफिलों में कहता हूँ कि असली हुसैनी भी हम ही है, असली मौलाई भी हम ही है। वो असली मौलाई नहीं है जिन्हें सिद्दीक़ उमर हजम नहीं होते। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि झूठा है वो मक्कार है, मौलाई नहीं है। शियों का तरफदार है, मौलाई नहीं है। सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, अबे हैदर का वो गद्दार है, मौलाई। कि सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, हैदर का वो गद्दार है, मौलाई नहीं है। तो हुसैनियों अपने हाथों को उठाओ और कहते रहो कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती। क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को, अबे तुमसे तो एक अस्कर की खसी भी नहीं रुकती। जरा हाथों को उठाओ और उनके बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। पता नहीं क्यों बहुत दिन हो गए ये काम करते हुए, बड़ी महफिलें देखी, उर्से आला हजरत में निजामत की बड़ी भीड़ देखी मैंने, लेकिन कभी कभी मेरी भी इज्जत दांव पे लगी। कि नबी का दीन बचाने हुसैन आए। आप बोलेंगे तो मेरा ये शेर इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में सफर करेगा। कि नबी का दीन बचाने हुसैन आए हैं, यजीदियत को मिटाने हुसैन आए हैं। झुका तो सकते हैं लेकिन कटा नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। ये करबला में बताने हुसैन आए। कि कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, ये करबला में बताने हुसैन आए हैं।
और अगर आप तैयारी मुकम्मल कर ली अपनी, तो मैं आखिरी शेर पढ़कर अपने भाई मोहतरम अजमेर अली लखनवी को आपके हवाले करता हूं कि नबी का दीन बचाने हुसैन, कि नबी का दीन बचाने हुसैन आएंगे। और मैं देखना चाहता हूं कि कहां कहां सुभान अल्लाह कहने वाले लोग बैठे हुए हैं। यार आज की महफिल में तो लोग कह सकते हैं और खुल के भी कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हरगिज जबान देके मुकरते नहीं हैं हम, चढ़ते हैं दार पर तो उतरते नहीं हैं हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं हैं हम। तो यहां से लेकर वहां तक इतने हुसैनी बैठे हुए हैं कि मेरे ख्याल से अपनी आवाज को बुलंद कर दें तो इलाके के सारे यजीदी को मौत आ जाएगी। समझ रहे हो आप? कि नबी का दीन बचाने हुसैन आएंगे, नबी का दीन बचाने हुसैन आएंगे, यजीदियत को मिटाने हुसैन आएंगे। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, ये करबला में बताने हुसैन आएंगे। यजीदियों ना करना तुम अपनी लश्कर पर, तुम्हें तो धूल चटाने हुसैन आएंगे। यजीदियों ना करना तुम अपनी कसरत पर, तुम्हें तो धूल चटाने हुसैन आएंगे। तुम्हें तो धूल चटाने हुसैन आएंगे, तुम्हें तो धूल चटाने हुसैन आएंगे। कितने लोग तैयार हैं असद इकबाल कलकत्तवी साहब को सुनने के लिए? जरा हाथों को उठाएं माशाअल्लाह। क्या मैं असद भाई को अभी आपके हवाले कर दूं? कि नबी का दीन बचाने हुसैन आएंगे, यजीदियत को मिटाने हुसैन आएंगे। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, ये करबला में बताने हुसैन आएंगे। यजीदियों ना करना तुम अपनी कसरत पर, तुम्हें तो धूल चटाने हुसैन आएंगे। सफे यजीद से कहते हुए ये हुर आए, हमें गले से लगाने हुसैन आएंगे, हमें गले से लगाने हुसैन आएंगे। आइए बहुत ही नसीब में वो दर भी आएगा। मैंने यही करते करते तकरीबन 5 मरतबे हुजूर की दहलीज देखी है भाई। अब आपकी जिम्मेदारी है, हुजूर का शहर देखना चाहते हैं तो बोल के बताएं आप। और मेरी जमात के उलमा बैठे हुए हैं, पहले ये बोलेंगे फिर इंशाअल्लाह आप बोलेंगे। और अगर ये ना बोले तो जो मुझसे छोटे हैं सबको उतार के वहां ले जाइए, आप सब यहां आ जाइए। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आए। अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने एक जलसे में इरशाद फरमाया था कि मिंबर पे बैठो तो उसका हक अदा किया करो। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के उलमा तो बहुत बोलते हैं कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। अब देखना चाहता हूं कि यहां से लेकर वहां तक कितने लोग बोलते हैं बस, कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। कल मैदान महशर में जिसे हुजूर की शफाअत चाहिए वो थोड़ा सा बोलता रहे बस माशाअल्लाह। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। और मैं खुल के कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, हजारों यूट्यूबर यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपके गोंडा की तनहा नुमाइंदगी निजामत के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में मैं करता हूं। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। अब इस शेर को सुने, उसके बाद में इंशाल्लाह आपका पीछा करना है बस। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफाए महशर भी, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफाए महशर भी आएगा। आला हजरत सरकार के विसाल के बाद में वहाबियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था, अब कौन आएगा मेरा जवाब देने के लिए? तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी घर में सरकारे मुफ्ती आजम आए। सरकारे मुफ्ती आजम के बाद इन लोगों ने और चिल्लाना शुरू कर दिया, अब कौन आएगा मेरा जवाब देने के लिए? तो उसी घर में सरकारे मुफ्ती आजम के बाद सरकारे ताजुश शरीया तशरीफ लाए। दुआएं चाहता हूं बस यार। मैं तो सोचता हूं कि जब ट्रेन बंद होती है तो मुसाफिर के लिए परेशानी, जब स्कूल बंद हो तो तालिबे इल्म के लिए परेशानी, जब बंद में इतनी परेशानी है तो देवबंद में कितनी परेशानी है। एक शेर पढ़ता हूं बस, अगर यहां से लेकर वहां तक सबकी आवाज ना आए तो मुझे उतार दीजिएगा। अल्लामा इस्माइल साहब, मेरा एक शेर सुन लो दोस्त बस, कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। जरा हाथों को उठाओ और मिलकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने नबी से जितनी मोहब्बत करते हो उतनी मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस बोलते रहो ताकि चारों तरफ से आवाज आने लगे कि कहने को यूं दुनिया में तो मैखाने बहुत हैं, सुनने के लिए प्यास के अफसाने बहुत हैं। इस शहर में जल सकती नहीं शमए यजीदी, इस शहर में शब्बीर के दीवाने। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा,
आंखों में कोई नूर का मंजर भी आएगा महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते। मालूम है कि शाफाए महशर भी आएगा और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अबे अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। कि कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर, और मिलके बोलो अहमद रजा के बाद वो अख्तर, और मिलके बोलो, ताकि चारों तरफ से लोग ये कहने लगे हुजूर सरकार ताजुश शरिया की मोहब्बत में कि इरादत हो तो ऐसी हो, वसीला हो तो ऐसा हो, जमानत हो तो ऐसी हो, भरोसा हो तो ऐसा हो। बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है, जमाअत हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो। कि बरेली के दरो दीवार से आवाज आती है, जमाअत हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो। बने अख्तर रजा का अजहरी मेहमान काबे के, सादत हो तो ऐसी हो, बुलावा हो तो ऐसा। वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे, अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए। मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठेंगे, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए। मेरे ताजुश शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठे, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए। अच्छा, कोई एक आदमी एक नारा लगा सकता है माशाअल्लाह? आप ही तन्हा जिंदा थे इसमें। हाँ हाँ माशाअल्लाह। हाँ, आइए नारों की गूंज में खतीबे मुरादाबाद अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब का इस्तकबाल फिर करो। नाराए तकबीर, अरे बिल्कुल जान दे दीजिए आज। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन।